आप सबकी सलामती हो। और आज नासिर जमील आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं कि मैं हस्बे साबक और हस्बे रवायत पंजाबी में बात नहीं कर रहा, बल्कि उर्दू में बात कर रहा हूँ। आप जैसे जानते हैं कि आजकल जो है वो तब्दीली का मौसम है। आजकल वफ़ादारियाँ तब्दील हो रही हैं, आजकल लोग अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं, परिंदे उड़कर एक से दूसरे घोंसले में जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, तो कम से कम थोड़ी सी तब्दीली ज़ुबान में लाऊं। तो ऐसे ही बरसबीले हवाखोरी जो है वो मैं यहाँ से गुज़र रहा था, तो मैंने सोचा कि अपने कैमरामैन के साथ जो हमारी MNA हैं और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं मोहतरमा शनीला रूथ साहिबा, उनसे ही मुलाकात हो जाए। तो हमारी खुशबख्ती ये हुई कि वो आज दफ्तर में मौजूद हैं अपने साथियों के साथ। तो हमने बस ऐसे ही उनको पकड़ लिया है और हम इनसे जानते हैं कि जो आजकल सुना है हमने कि 20-20 करोड़ रुपए मिल रहे हैं हर MNA को, तो इन्होंने कितने पैसे लिए हैं ताकि अगर ज़्यादा हैं तो कम से कम, अगर 20 नहीं तो कम से कम करोड़ नहीं तो 20 लाख, अगर 20 लाख नहीं तो 20,000 जो हैं वो हमें तो दें। तो आज हम इनसे बात करेंगे। ये बात बड़ी लाइटर मूड में होएगी और हम चाहेंगे कि इसको, इस सियासी बात को भी आप एक गैर सियासी रंग में देखें, लेकिन इसको संजीदगी से सुने। उसकी वजह यह है कि ये हमारे मुस्तकबिल का मामला है और हमारी इज़्ज़त का मामला है। आप जैसे जानते हैं कि बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो माइनॉरिटीज़ से तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनकी वफ़ादारियाँ जो हैं वो मशकूक हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे। तो आइए मोहतरमा शनीला रूथ साहिबा, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और MNA जो हैं, उनसे बात करेंगे। मोहतरमा शनीला रूथ साहिबा, सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि हमने आपको अचानक जो है वो जहमत दी है और आपने मेहरबानी की है कि अपने दफ्तर में अपने साथियों के साथ हमें कबूल किया। जो आजकल तब्दीली की हवा चल रही है इधर से उधर, वैसे तो तब्दीली का नारा आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाया था, लेकिन आजकल जो तब्दीली आ रही है वो दूसरी जमातों की तरफ से आ रही है। इस तब्दीली के बारे में आप क्या कहेंगी, जो ये अदम एतमाद वाली है? क्या आपका एतमाद टूटा है, किससे टूटा, क्या हुआ है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं नासिर साहब आपकी बेहद मशकूर हूँ। आज आप अचानक नमूदार हुए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई हमारी प्रायर अपॉइंटमेंट नहीं थी और आपने अपना घर समझ के अपना तो हमारे दफ्तर में अब आप आ जाए। आज यहाँ पर मैं अपने साथियों के साथ ख़ास तौर पर NA 133 के जो मसीही हैं, आप जानते हैं कि इस इलाके में बहुत बड़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, तो उनके साथ हम कल 23 का जो हमारा रैली है उसकी हम प्लानिंग कर रहे थे, और फिर 27 तारीख को जो एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और ड्यूटियां जो हैं वो दूसरे को दे रहे हैं, बांट रहे हैं, ताकि हम भरपूर तरीके से उस इज्तिमा में, उस जलसे में हम शमूलियत कर सकें। आपने बात की हवा तब्दीली की और कुछ मौसम भी आपने बताया कि इस तरह का है। यह आपने बात तो दुरुस्त की और लेकिन बड़ी तकलीफ़ दे बात है, बहुत अफसोस की बात है। देखें, मैं एक मसीही औरत होने के नाते मैं समझती हूँ कि हमारा ईमान और हमारी ट्रेनिंग इस तरह से हुई है कि वफ़ादारी जो है ना, ये बहुत बड़ा वर्चू है। मेरे वालिद मरहूम बिशप कादर बख्श को मैंने जब उनकी 75वीं सालगिरह पर यह सवाल किया कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो उन्होंने मुझे कहा वफ़ादारी, कि अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ वफ़ादारी के साथ खड़े रहो, तो इसमें खुदा ताला भी बरकत देता है। फिर मेरा दीन मुझे ये सिखाता है, जान देने तक वफ़ादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँगा। मैं समझती हूँ कि इमरान खान एक ऐसा लीडर है, मैंने उसको चुना है, उसने मुझे नहीं चुना, मैंने उसका इंतखाब किया था। आज से भी 15 साल पहले मुझे एक ऐसा लीडर नज़र आया था जो मैं समझती हूँ और मुझे यकीन है कि ये वो लीडर है जो पाकिस्तान को अंधेरों से निकालेगा। मैं उसके साथ खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी जब तक इस जिस्म में खाकी में दम है। मैं अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़ी रहूँगी। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। पाकिस्तान में जो हालात थे जब हमारी हुकूमत ने टेक ओवर किया, तो सिर्फ़ 2 हफ़्ते के रिज़र्व्स थे। बहुत बुरे हालात में हमारी पार्टी ने हुकूमत संभाली थी, लेकिन खान साहब ने बड़े ही बुर्दबारी के साथ, बड़े ही कमिटमेंट के साथ उन्होंने इस जो हमारा एक इकोनॉमिक बुरहान था उसमें से पाकिस्तान को निकाला। फिर आपने देखा कोविड आ गया।
कोविड में बड़ी बड़ी जो थी इकोनॉमीज़ थी वो लेट गई, वो गिर गई, उनका ग्राफ नीचे आया। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से खान साहब की लीडरशिप में, उनकी पॉलिसीज़ के तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कोविड के ऊपर काबू पाया, पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ़ की। और ना सिर्फ ये, बल्कि हमारी इकॉनमी बढ़ी। हमारा जीडीपी रेट जो था वो 3.90 था, 9 था। हम बढ़े हैं आगे और हमारी इकॉनमी बेहतर हुई है। जबकि अगर आप मुआवजा करें तो बड़ी बड़ी इकॉनमियाँ जो थी वो क्रैश हो गई थी। उसके साथ साथ मैं समझती हूँ, देखें, खान साहब एक निडर लीडर है, एक पढ़ा लिखा आदमी है, और जिस कमिटमेंट के साथ वो बात करते हैं, जिस यकीन के साथ वो खड़े हैं, डट के खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और मेरा ये ईमान है, मैं आज ये बात एक इसलिए नहीं कर रही कि मैं पीटीआई की एमएनए हूँ या उन्होंने मुझे, पार्टी ने मुझे बहुत हमेशा इज़्ज़त दी है, मैं इसलिए कर रही हूँ, मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि पाकिस्तान को अगर इन अंधेरों में से कोई निकालेगा तो वो इमरान खान है। ये पाकिस्तान की बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें ऐसा लीडर मिला है। बाकी ये जो हैं लुटेरे, चोर, डाकू, खान साहब तो कहते थे, बहुत पहले उन्होंने कह दिया था कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, और वो देख लें इकट्ठे हो गए हैं। उनका अपना, ये आपस में इन सब की अलग-अलग पार्टियाँ हैं, लेकिन ये इकट्ठे इसलिए हो गए हैं ताकि इनको एनआरओ मिल जाए, इनके जो केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएं, और ये फिर हुकूमत में आके फिर अपनी लूट मार जो है उसको शुरू कर दें। तो मैं तमाम अपने साथियों को, पाकिस्तानियों को, अक़लियतों को ख़ुसूसी तौर पर ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के पास ये एक बहुत ख़ूबसूरत मौका है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, इस बुरहान में से वो निकल जाएंगे। अल्लाह ताला उनको, खुदा ताला उनको निकालेगा, और वो अपने 5 साल भी पूरे करेंगे, और अगले 5 साल भी खुदा ने चाहा तो इमरान खान के होंगे। मैम, आप जितने यकीन और आपके वो लहजे में जितना इस्तेहकाम है और जितना आप ख़ूबसूरत हैं इस मामले में कि पुरुमीद हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, आपके जो मुखालिफिन हैं उनका ख़्याल है कि इस वक्त इमरान खान जो है उसकी कांपें टांग रही हैं। तो आप ज़रा फरमाएं कि आपकी कांपें कितनी टांगी हैं और आपके साथियों की कांपें कितनी टांग रही हैं? जी, कांपें टांगे उनकी हैं, इसलिए तो वो उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, वरना उनकी कांपें टांगे हैं इसलिए तो वो ये बोल रहे हैं। हम तो इंशाल्लाह यकीन के साथ खड़े हैं। आपने इमरान खान को देखा, जितने इन्होंने जलसे किए, हाफिज़ाबाद का जलसा मैं मौजूद थी वहाँ पर, ऐसे लोग वहाँ पर आए और मैंने ख़ुद अपनी आँखों से उन लोगों को रोते हुए सुना कि क्यों इन्होंने ये काम किया। मैं सियालकोट के जलसे में भी खान साहब के साथ थी, इतना ज़बरदस्त जलसा हुआ, आपने धीर में देखा, और जहाँ जहाँ भी खान साहब गए हैं इतने लोग उनके ऊपर टूट पड़े। इनका तो ख्याल था शायद इमरान खान जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी खो बैठा है, और महंगाई है, उन्होंने ये इसका तूता बनाया। महंगाई तो पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में तो सिर्फ नहीं है ना। पाकिस्तान में तो खान साहब ने बहुत रिलीफ दी है, पनाहगाहें बनाई, एहसास प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों की मदद हो रही है। 14-14 हज़ार ख़वातीन को भी दिए जा रहे हैं। हर तरह से राशन में भी उन्होंने कमी की है, राशन कार्ड में दिया है। इसके साथ साथ हेल्थ कार्ड इतना बड़ा मैं समझती हूँ एक सपोर्ट सिस्टम बना दिया है हेल्थ में खान साहब ने। किसी दुनिया में ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, और इसके ज़रिए हर ख़ानदान के पास 10 लाख रुपया उनके डिस्पोजल पे है। वो अपना इलाज किसी भी हॉस्पिटल से करा सकते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वो जा सकते हैं, और वो अपना इलाज जो है वो मुफ्त इस कार्ड के ज़रिए से करा सकते हैं। और इस वक्त पंजाब में तमाम अज़ला में ये जो हेल्थ कार्ड है, इसकी सहूलत जो है वो मौजूद है। मैम, आप देख रही हैं कि मुख्तलिफ़ जो आपके इत्तेहादी जमातें हैं, जो आपके अलाइज़ हैं, जैसे MQM है, जैसे बलोच लिबरेशन फ्रंट जो है बलूचिस्तान से हैं, जैसे आप जानती हैं कि यहाँ से मुस्लिम लीग काफ है, तो ये सारे इस वक्त अपने अपने जो काम हैं उनके अटके हुए उनको निकलवा रहे हैं, और आपकी हुकूमत करने के लिए तैयार भी है। तो अक़लियतों के लिए आप इस तरह का सोच रही हैं कि आप भी अपने को अटके हुए काम निकलवा लें? देखें जी, बात यह है कि मैं समझती इससे ज़्यादा ज़िल्लत की बात नहीं हो सकती
कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर नो कॉन्फिडेंस वोट आया और हम उसको ब्लैकमेल करें। मैं ये समझती हूँ ये सारे इत्तेहादी इस वक्त ब्लैकमेलिंग के मूड में हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए, इन्होंने 3.5 साल हमारे साथ ये खड़े रहे हैं और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं ये अभी भी हमारे साथ खड़े रहेंगे। जो लोग इधर उधर हो रहे हैं उनको ये पता है कि इमरान खान के बगैर कोई आगे नहीं जा सकता। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मेरा खान साहब से मुलाकात हुई और मुझे कुछ मेरी ही पार्टी के लोगों ने ये कहा कि मैडम आपने इमरान खान के सामने क्यों नहीं कोई मुतालबा रखा, ये ऐसा वक्त होता है कि मुतालबे का। मैंने कहा नहीं, इस वक्त मैं खान साहब के साथ खड़ी हूँ। खान साहब जानते हैं और मैं ये आपको आज ये बताना चाहती हूँ अक़लियत होने के नाते से कि खान साहब ने किए दौरे हुकूमत में जितना तहफ़्फ़ुज़ अक़लियतों को मिला है और जितना महफूज हमने अपने आप को समझा है, मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही एक ऐसा दौर था जहाँ पर कोई एक भी इज्तिमाई मसीहों के साथ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आजकल जैसे कि हमारे मसीहों के रोज़े चल रहे हैं और ये 40 दिन हम रियासत करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने भी की थी। और आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती ने पकड़वाया था। मैं यहूदा इस्करियोती नहीं हूँ, ना उनमें से हूँ। मैं मसीह खुदावंद की फ़ॉलोअर हूँ और मसीह खुदावंद की तालीम यही है कि जान देने तक वफ़ादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँगा। ये सब जो इधर उधर घूम रहे हैं ये यहूदा इस्करियोती हैं और इनका जो हशर वही होगा जो यहूदा इस्करियोती का हुआ था। नाज़रीन, आपने मोहतरमा शनीला रूथ साहबा की गुफ्तगू सुनी और आप इनके साथियों को देख रहे हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये जो वक्त है ये मुख्तलिफ़ परिंदों की जो तब्दीली और उनकी उड़ान की जो ज़ोर है उसका पता करने का है। इसके साथ साथ परिंदों में हंस एक ऐसा परिंदा है जो अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील नहीं करता। जब उसका एक साथी रुखसत हो जाता है तो वो उसकी याद में रहता है और उसी के साथ वफ़ादार रहता है और जब तक वो मर नहीं जाता वो दोबारा जोड़ा नहीं बनाता है। यहाँ हम देखते हैं कि वफ़ादारियाँ हर रोज़ तब्दील होती हैं। ये इंसानी हवाले से भी और हाई मॉरल ग्राउंड्स पे भी जब हम देखते हैं या मॉरल ग्राउंड्स पे भी देखते हैं तो ये एक बुरी बात समझी जाती है हमारे यहाँ मुआशरे में भी और हमारी रवायात में भी, हमारी सकाफ़त में भी। जो शख्स या जो ग्रुप जो है वो वफ़ादार ना रहे तो हम उसको कहते हैं कि ये जो शख्स है ये इंसानों में से नहीं है, ये नस्ली नहीं है। तो आज की मोहतरमा शनीला रूथ साहबा की गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि जो इनकी वफ़ादारियाँ इनके तहरीक के साथ हैं, इनके ग्रुप के साथ हैं, हुकूमती ग्रुप के साथ हैं, ये मेरा ख्याल है उनके साथ रहनी चाहिए। क्योंकि इस तरह ना सिर्फ ये कि हम अक़लियतों का जो हाई मॉरल करैक्टर है हम उसको शो कर सकते हैं, पर साथ ही साथ हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की जो वफ़ादारी की जो रूह है उसकी गवाही भी दे सकते हैं और बाय दिस वे हम ये शो कर सकते हैं कि वफ़ादारी किसे कहते हैं और वफ़ादार किसे कहते हैं। वो मुझे एक शेर जो मुकम्मल नहीं आता लेकिन उसका एक हिस्सा मुझे मिसरा जो है वो याद है कि मैं भी एक हुर हूँ मगर अभी लश्करे यजीद में हूँ। सो आप जहाँ भी हों आपको आपकी जो वफ़ादारियाँ हैं, जो आपका करैक्टर है वो हमेशा जो है वो याद रखना चाहिए और जो करैक्टर है वो लोगों को ज़िंदा रखता है। इसमें हार या जीत का जो मामला है वो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप उस दिन हार जाते हैं जब आप अपनी वफ़ादारी किसी दूसरे की झोली में डाल देते हैं और आप उसी दिन जीत जाते हैं जिस दिन आप ये अपने आप के साथ वादा करते हैं कि आप अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील नहीं करेंगे। हम सबको खुदावंद अपने ईमान के साथ और अपने अपने दोस्तों के साथ और अपने अपने धड़ों के साथ वफ़ादार रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हम सब खड़े हैं इमरान के साथ, ईमान के साथ और यकीन के साथ। और हम सब खड़े हैं अपनी कायद मैडम शनीला रूथ के साथ। अब हमारी पूरी टीम पुराज़म है इनकी क़यादत में और हम जब यहाँ से इस्लामाबाद निकलेंगे तो एक ग्रेट मैसेज आएगा कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके जो लीडर्स हैं या उनके इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो उनके साथ हैं। हम कोई ऐसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ नहीं रखते कि जिसके हाथ में अब पाकिस्तान की भाग दौड़ दें और वो ऐन वक्त पे जाए। जिस जगह खड़े हैं फिर उस वक्त तक उसके साथ खड़े हैं जब तक इस बात का अजर मुकम्मल नहीं हो जाता। बहुत शुक्रिया। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।